पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाईकोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। कहा, मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद डिवीजन बेंच केस सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफ की तरह नहीं मुखालिफ की तरह फैसला किया था। अदालत ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि वेबसाइट पर पीटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करें। तहरीक इंसाफ के वकला बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालत ने बार बार पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत इंटर पार्टी इलेक्शन को मुअत्तल किया। उनके वकला के पास कोई जवाब नहीं था। बैरिस्टर गौहर बोले, इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। बानी पीटीआई को अदालत और इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई पर केसेस बनाने वाले पीटीआई के अपने ही हैं। उम्मीद है तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। बोले, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। ऐसा ना हो अगली असेंबली साल डेढ़ साल भी पूरा ना कर सके। दो तिहाई अक्सरियत से इलेक्शन जीतने की बात नहीं करते, लेकिन कौमी असेंबली में वाज़े अक्सरियत ज़रूर लेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों में हिजानी कैफियत है। ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें कौमी इत्तफाक़ राय हो। एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में बयानात देना कोई नई बात नहीं। लोग इलेक्शन के बाद ये बयानात भूल जाते हैं। सियासी हरीफ भी तल्ख बयानात भूलकर इत्तेहादी बन जाते हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत ने परवेज खटक को बल्ले की पेशकश को साजिश करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया, क्यों पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया? परवेज खटक को बल्ले का निशान देने की ऑफर कौन कर रहा था? हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने कहा, परवेज खटक के बयान से उनकी और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। बैट का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ परवेज खटक का बयान मुस्तरद करते हुए कहा था कि परवेज खटक समेत किसी को भी बल्ले की पेशकश नहीं की। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए। सीपीओ रावलपिंडी की एडवाइस पर डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद कुरैशी के 3 MPO ऑर्डर जारी किए। हुक्म में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, उनसे तफ्तीश दरकार है। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत मंजूर होने के बाद शाह महमूद की रिहाई के लिए उनके वकील जमानती मचल के लेकर अडियाला जेल पहुंचे थे। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई का क्या कसूर है? क्या उनका कसूर यह है कि उन्होंने अवाम को बताया कि मुंतखब हुकूमत को साजिश के जरिए घर भेजा गया? शाह महमूद और बानी पीटीआई जेल में सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या उन्होंने मुल्क की दिफा करके कोई जुर्म किया है? नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि केपी में 8-10 सालों में तरक्की के झूठे दावे किए गए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत होती तो ऑरेंज लाइन की तरह BRT की वक्त पर तकमील होती। वर्कर्स इजलास से खिताब में कहा, मुल्क में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। कायद नवाज शरीफ की लीडरशिप में इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ बिजली के कारखाने ना लगाते तो चिमनियों से धुआं ना निकलता। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की शिकायत। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के अदालती हुक्म के बावजूद शिकायत का अजाला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब पीटीआई के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई उम्मीदवारों को रैलीज और जलसों की इजाज़त दी जाए। तौहीन अदालत की दरखास्त पर फौरी समाअत करने की भी इस्तदा।
बलोच यकजहती कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्लामाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद साउंड सिस्टम और बैनर उठाकर ले गए। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन अब तक पुलिस हिरासत में हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी और अदालती अहकाम के बाद 290 मुजाहिरीन को रिहा किया जा चुका है। इसराइल की रफा पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, घर पर भी हमला। खान यूनुस और देरुल बलाह समेत गाजा पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों में रात भर बमबारी जारी रही। गाजा में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर इसराइली हमले में जानी नुकसानात की इत्तलात। हेडक्वार्टर अहाते में हज़ारों बेघर पनाह गुज़ीन हैं। मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 20,674 हो गई। शिमाली गजा में अस्पतालों के अहाते कब्रों से भर गए। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 59,170 की सतह पर आ गया।